नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही पोस्ट की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि इनमें भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। सरकार ने भी अलग अलग बजट में बात करी कि जेई की भर्ती पंचायती राज में जिला परिषद कैडर के तहत करी जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती करी जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जुलाई के मंथ में टेक्निकल असिस्टेंट की 280 वैकेंसी को सरकार ने अप्रूवल दिया है और उसके बाद से आपके बहुत सारे कमेंट आए कि कब तक हमें ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। हम जेई के लिए भी क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि पंचायती राज में आपको जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन देखने को मिलती है। टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। आरटीआई रिप्लाई की भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, अगर हम जेई की बात करें तो सरकार ने पिछले बजट में भी बात करी कि हम जेई की भर्ती करेंगे। 2024 में हमें एक लंबे इंतजार के बाद पंचायती राज में जेई के लिए जो है वो आरएनपी रूल्स देखने को मिले, जिसमें क्लियर था कि 25% ही आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। इस टाइम पे बात करें, उस टाइम पे भी 60 के आसपास वैकेंसी थी। अभी की हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, और क्वालिफ़िकेशन को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज में जेई की जो सैंक्शन कैडर स्ट्रेंथ है वो 238 की है, और 238 में से इस टाइम पे 65 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की यानी तकनीकी सहायक, तो 1205 का कैडर है, जिसमें कि इस टाइम पे 237 पोस्ट वैकेंट है। लगातार आपने नोटिस करी होगी कि लगातार इसी तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। एग्जैक्ट मैंने पता किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि 300 के आसपास ये वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की पहुंच चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 65 वैकेंसी पे हमने लगातार बात करी है, लेकिन इस बार यहाँ पे पंचायती राज की तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि ये जो 65 वैकेंसी है इसमें एक भी पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। इनका कहना है कि हमने आरएनपी रूल्स बनाए और उसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती का क्राइटेरिया होता है, टेस्ट के माध्यम से जो वैकेंसी होती है उसको पहले ही भर लिया गया है। तो जेई की रिक्रूटमेंट आपको पंचायती राज में टेस्ट के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। जितनी भी ये 65 पोस्ट वैकेंट है, इनको टेक्निकल असिस्टेंट से जो है वो प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा। अगर हम बात करें तो 20 जुलाई की कैबिनेट में डिसाइड होता है कि 280 वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की भरी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे विभाग जानकारी देता है कि 100 वैकेंसी पे जो है वो इस टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है और ये इस इतनी पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जब इसके रिगार्डिंग अलग अलग मतलब एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी कांटेक्ट किया पंचायती राज में, तो उनको बताया गया कि 280 वैकेंसी आपको एक साथ देखने को मिलेगी। लेकिन आप भी सोचिए कि एक तरफ से विभाग जानकारी दे रहा है कि 237 पोस्ट वैकेंट है, दूसरी तरफ 280 पोस्ट जो है वो अप्रूव करी है। अगर हम प्रमोशन का भी देखें तो ये प्रमोशन भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, लेकिन इस टाइम पे अगर ये 100 वैकेंसी भी टेक्निकल असिस्टेंट की टेस्ट के माध्यम से निकालते हैं, जो कि पहली बार आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, तब भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछली सरकार ने भी इलेक्शन ईयर में 2022 में डिसाइड किया था कि 162 वैकेंसी को एचपीएसएससी हमीरपुर से भरेंगे, लेकिन उन्होंने भी उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक नहीं करा और 3-4 महीने के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगी थी। लेकिन वो एचपीएसएससी हमीरपुर के लास्ट एडवर्टाइजमेंट में उस भर्ती को एडवर्टाइज कर सकते थे, लेकिन पहले तो रोस्टर नहीं बन पाया, फिर सरकार बदली, फिर दोबारा से रोस्टर बनना शुरू हुआ, लेकिन इस सरकार ने उस फैसले को निरस्त करा। अब दोबारा से प्रोसेस शुरू हुई है। अब 100 वैकेंसी की रिक्वेजिशन कब तक ये भेजेंगे, अभी तक रिक्वेजिशन तो नहीं गई है, क्योंकि आपको मैंने लेटेस्ट जो राज्य चयन हमीरपुर के पास रिक्वेजिशन है वो दिखाई हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है वो सेम क्वालिफिकेशन है जो जेई के लिए है। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, यही क्वालिफिकेशन रहती है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और जेई के लिए अगर हम बात करें तो जेई के लिए भी सेम है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल में,
और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 25% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, 75 पोस्ट यहाँ पे प्रमोशन से भरी जाती हैं। और इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि अब जॉब ट्रेनी है तो 2 साल का जॉब ट्रेनी, 5 साल की आपकी जो सर्विस होगी, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट को प्रमोट करके जूनियर इंजीनियर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 1205 का कैडर है, वहाँ पे जेई का सिर्फ 238 का कैडर है, इसको इंक्रीज़ भी सरकार नहीं करेगी। तो प्रमोशन तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए पेंडिंग रहती है, ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अगर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ से निकलती है तो एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिनके डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल है। वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी एक लाइनअप वैकेंसी है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन में थोड़ा डाउट है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करने में लगाते हैं, क्योंकि जेई की उम्मीद तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है कि जेई की कोई पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से यहाँ से देखने को मिलेगी। बाकी और डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की हम बात करेंगे कि कहाँ से जेई की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के पास चाहे थोड़ी ही वैकेंसी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करा जाए ताकि उनके पास प्रॉपर स्टाफ हो। काफ़ी टाइम से हिमाचल प्रदेश में जेई सिविल की वैकेंसी पेंडिंग थी, 149 वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जहाँ पे 1-2 मंथ में प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।